कृष्णा। सबका स्वागत है आज की गीता सेशन में। और हम चैप्टर 9 में 28 हमने कंप्लीट किया है ना। 28 हमने कंप्लीट किया। 29 का हमने स्टार्ट किया था क्या? नहीं ना, 28 हमने कंप्लीट किया था। 28 का रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हम देख रहे किस तरह एक बहुत बेहतरीन इसमें एक एक श्लोक का महत्व हो। जैसे एक श्लोक हम करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि एक एक श्लोक अपने आप में कंप्लीट है ना। तो इसको हम अच्छे से समझे और उसको अपने जीवन में उतारने देंगे। मेन वही है कि कैसे हम इसको लाइफ में एक पॉइंट को भी, जैसे योग युक्त आत्मा हमने देखे, और उसको भी हम समझ ले, उसको भी साधे ना, तो वो एक एक शब्द अपने आप में कंप्लीट है। यही तो ब्यूटी है इसका, गीता का। और हर शब्द का इतना महत्व है कि वो शब्द से हम पार कर सकते हैं। और वैसे आसन में भी है, आसन में भी है। और एक आसन है, कौन सा, मच्छिंद्र मुनि आसन का, अर्ध मच्छिंद्र आसन। उसमें मच्छिंद्र मुनि ने वो एक आसन में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। लाखों आसन है, पर एक एक आसन से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो सब अद्भुत है, योग दर्शन का हर चीज अद्भुत है। तो वही हमको देखना, तो किस तरह हमको क्या चीज सूट होता है, क्या चीज हमको एकदम मोक्षा में लेके आता है, क्या चीज हम इजीली परमात्मा को खोज सकते हैं। वो हम क्या प्रैक्टिस करते करते देखते रहना है ना। कोई भी एक चीज प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा मिलेगा, वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते हमको पता है ये सूट हो गया आपको, तो उसमें आप लीन हो जाओ तो काम हो जाएगा, है ना। पर भक्ति में पहुंचना ही पड़ेगा, पूर्ण समर्पण करना ही पड़ेगा। तो किस कौन सा चीज आपको पूर्ण समर्पण करने में मदद करता है, वो दिखते रहना, और टटोलते रहना, है ना। इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको एकदम हार्ट को टच हो जाता है, ऐसा कौन सा विधि है जो आपको एकदम इजी पड़ता है, आपको यानी नेचुरल है वो चीज़। वो नेचुरल क्या होता है अभी हम आज के इसमें देखेंगे। तो ये सब हमको जल्द से जल्द हम समझ सके और जल्द से जल्द परमात्मा की प्राप्त कर सके, उसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद के लिए प्रे करते हैं। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाइए हृदय के पास। लंबी गहरी सांस लें और श्वास की मदद से शरीर को शिथिल करें। परिशुद्ध प्रेम का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, और हृदय की गहराई से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें। पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण से उनको धन्यवाद दें। प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसे मदद करते हैं, उनका मदद, उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद हमें मिलता है, उनका साथ भी मिलता है। इसी आशा के साथ आत्मवर्षण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम चैप्टर 9 पे 28 हमने कंप्लीट किया, 28 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे 28 चैप्टर में, और उसके पहले हमको किस तरह करना है वो सब बताया कि परमात्मा ने, पर 28 में हमको उसका बेनिफिट बताया, यानी भक्ति का बेनिफिट, भक्ति को एम्फोसिस किए कि कुछ भी आप समर्पण कुछ भी करते हो तो भक्ति से करोगे, भक्ति भाव से करोगे, यानी भाव आ गया उसमें। भक्ति यानी फुल भाव ही है, भक्ति भाव से करोगे, समर्पण के साथ करोगे, है ना। और किसको, और परमात्मा को प्राप्त होके करोगे, सब एक ही है। अब ऐसा सोचो तो अलग अलग शब्द लगते हैं, पर एक ही है। परमात्मा को प्राप्त होना है ना, पूर्ण समर्पण होना, तभी उनको प्राप्त कर सकते हैं ना। उनका तो गामा वाइब्रेशन का एक योग हो सकता है उनका। तो वही वही हमको समझना है कि परमात्मा को प्राप्त करना या भक्ति में पूर्ण समर्पण, ये सब एक ही है। जब हम वो स्थिति में पहुंचते हैं तब भक्ति कंप्लीट होती है, और उस स्थिति में हमको बेनिफिट क्या मिलता है, वो श्लोक 28 से फुल बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट मालूम होगा तो हम कार्य करेंगे ना, कि भाई इसमें फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या, स्पेसिफिकली मेरा फायदा क्या। ये लोग पूछते हैं कि जो हम व्यवहार भी करने आते हैं तो भाई इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो वही बता रहे कि क्या मिलेगा, है ना। तो इसमें बता रहे कि पहली बात तो आप हर बॉन्डेज से, हर कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, हर बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कोई बंधन रहेगा नहीं, तो कि आपने सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया। वही करता है, वही स्वामी है हर चीज का, वही भोगता भी है। तो हर चीज जब वो समर्पण से करते हैं तो सब चीज परमात्मा का हो गया, फिर हर चीज परमात्मा, हर बॉन्डेज आप, वहाँ जो भी बंधन है वो परमात्मा का, वो कर रहे हैं ना, आप तो कर ही नहीं रहे हो। आप
पूरे परमात्म हो चुके, परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे, आप निमित्त हो चुके पूरे, किसी भी शब्द को जैसे समझे। और उसके और उसके और जैसा आप अपने बंधन से मुक्त हो गए कर्म से, तो क्या होगा, उसका जो शुभ और अशुभ जो भी कर्म का लगता है, कर्म कर्म जो लॉ चलता है उसमें जो भी लगता है आपको नहीं लगे, क्योंकि कर्म आपके नहीं हो, परमात्मा के कर्म। और सब लॉ उनके अधीन है, सब लॉ भी, कार्मिक लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, हर लॉ उनके अधीन है। जैसे कोई बोल रहा था कि हनुमान जी पूरा पर्वत उठा सकते हैं क्या, जब ग्रेविटेशनल लॉ ही उनके अधीन है परमात्मा के, अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो हम हर हर कोई उठा सकता है, फिर क्या है, ग्रेविटी तो उसको पुल करता है ना। अभी ग्रेविटी पुल करता है तो सब बोले ग्रेविटी पुल का तो परमात्मा कैसे निकाल देंगे, ऐसे परमात्मा से कैसे निकल जाएगा, अर्थ तो फ्लोट हो रहा है ना। भले अर्थ में हमको ग्रेविटी फील हो रहा है, वजन फील हो रहा है, पर अर्थ के बाहर अर्थ अर्थ पूरा अर्थ तो फ्लोट हो रहा है, तो कौन उठाया हुआ है पूरे अर्थ, स्पेस में है ना, सब अपने आप में एक जगह पे स्थित है। वही ये पूरा, ये बहुत इसको समझ, मैजिकल है पूरा। तो जो ये बोलते हैं ना हो सकता है क्या, अरे मैजिक तो परमात्मा ही तो मैजिक करते हो, मैजिशियन बोलते हैं ना उनको, वो जादूगर है बहुत बड़े, उनके सोचने मात्र से हो जाता है। सोचे कि पहाड़ उड़ रहा है तो उड़ेगा भाई, क्यों नहीं उड़ेगा, वो सोचेगा तो सब होगा। पर वो सोचेगा कब, जब हम उनको कनेक्ट हो जाएंगे, और हमारे लिए वो सब करें, भक्त के लिए वो सब करने के लिए तैयार है। भक्त को कभी वो नाराज नहीं करते। और भक्त कौन, जो पूर्ण समर्पित ही उनका भक्त होता है। पूर्ण समर्पित हो गया तो आपको जो चाहिए वो करे, आपको खुश, आपका आपका कोई जवान रखने के लिए वो करे। ये इसमें इसमें भी बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इसमें हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या बात है, इसमें तो क्या हो गया, एक तो कर्म का जो गुड बैड कर्म या गुड कर्म, यानी पुण्य या पाप, वो दोनों भी नहीं लगे, क्योंकि जीरो होगा तो आप परम नाम में पहुंच सकते हो। वो हमने देखा, मैं जस्ट फास्ट रिवाइज करूंगा, इसका रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल है तो आपको पूरा दिखेगा, काफी डिटेल में गए थे। तो पाप का कर्म तो क्या होगा, हम नीचे के लोक में जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, पुण्य आगे के लोक में जाएंगे, पर परम धाम में नहीं जाएंगे। आगे का लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो भी क्या, उसमें भी जीवन मृत्यु का साइकिल है। अगर जीवन मृत्यु साइकिल से बचना है तो परमानेंट जगह कौन सा है, वो परम धाम ही, जहाँ से आपको जीवन मृत्यु साइकिल से आप मुक्त हो जाते हो, इसलिए उसको मुक्ति या मोक्ष बोला जाता है। तो मुक्ति और मोक्ष का जगह कौन सा है, परम धाम। और वहाँ हम परमात्मा हमारे सामने प्रत्यक्ष रहेंगे, अदृश्य नहीं, तो वहाँ योग माया नहीं, वहाँ योग माया नहीं है, तो हम परमात्मा को देख सकते हैं। और जो ऐश्वर्य की बात की थी ना, जो ऐश्वर्य ये पूरे चैप्टर में परमात्मा बता रहे हैं, वो पूरा ऐश्वर्य में हम परमात्मा को देख सकते हैं, हम खुद वो ऐश्वर्य जी सकते हैं परमात्मा। तो सोचो, जो ऐश्वर्य है ना, जो वो हम जो जो ऐश्वर्य हम समझ नहीं सकते, जो हमारे इसके परे, वो हम उधर महसूस एक्सपीरियंस करेंगे उधर, किधर, परम धाम में, और किधर भी नहीं। और इसमें और भी बता रहे कि अभी जैसे बोलते हैं ना, हर और कर्म में क्या गड़बड़, जब हम भौतिक शरीर से कुछ कर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है, कुछ ना कुछ कमियां होती है। क्यों, जैसे हमने देखा कि फायर भी, अब आग भी जलाते हो तो उसमें धुआं तो निकलेगा ही, उसका बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ निकलेगा जो शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जैसे हम श्वास भी लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट। उसी तरह और भी हम चलते तो कितने छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर पैर दे देंगे, उनका उनका अंत हो सकता है उससे। दोनों अनजाने में हुआ चीज है, कुछ चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, झटक के चलते हैं, जब कपड़े से हटा के वो चलते हैं तो पैर नहीं लगता है। और एकदम बारीक, एकदम छोटे, जो हमको दिख ही नहीं सकते, उनका क्या, या जो झाड़ू से हट ही नहीं सकते, एकदम माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म, उनको तो आप पैर दोगे ही, तो उनका क्या। तो वही इसमें कर्म में क्या था, जो जान, इसलिए कर्म क्या है, एक्चुअल एक्टिविटी कर्म है ही नहीं। कर्म क्या है, जो भाव और उद्देश्य, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने तो जानबूझ के तो नहीं मारा ना, आपका कोई उद्देश्य था कि उनको मारना या कुछ करना नहीं था, वो एक्सीडेंटल हो गया है, आपके आपके इससे बाहर है, आप उसको रोक ही नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि वो आप दिखते, वो दिखेगा ही नहीं आपको, कैसे आप रोकोगे। तो उसके लिए आपको माफी है। वही तो इसमें, वही तो मैजिकल है इसमें, कैसे परमात्मा कर्म को किस तरह देखते हैं, और कर्मिक लॉ में क्या चढ़ता है।
तो ये हमको देखना है इसमें। तो ये हो गया, प्लस उसके अलावा हम कुछ खाते भी उसमें बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे पेट के एसिड में मरते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें दिखा, हमने कल डिस्कस किया था। तो ये इसके अलावा हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड किया था, उसको जस्ट रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। इसमें योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा के बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया। तो रिकॉर्ड में अभी जस्ट ब्रीफ करते हो तो आपको याद होगा, तो हम आगे बढ़ने में और आपको उसको रिलेट कर सकते हो। योग युक्त आत्मा यानी क्या होता है? योग यानी कनेक्शन, युक्त, युक्ता मीन्स डायरेक्शन ऑफ परमात्मा, यानी उनके डायरेक्शन, उनके मार्गदर्शन में। वो कंटिन्यूस मार्गदर्शन, वो कुछ हमको बता रहे ये करो वो करो, कंटिन्यूस बता रहे। वो इंट्यूशन क्या होता है? वही परमात्मा का मार्गदर्शन होता है। वो बोलते ये करो बेटा, ये करो, ये धर्म, ये धार्मिक है, ये अधर्मिक है, ये मत करो। तो ये धर्म बहुत वर्सेटाइल है। और धर्मराज कौन है? स्वयं परमात्मा धर्मराज, वो राजा है धर्म के। वो खुद धर्म को, धर्म उन्होंने ही बनाया और खुद उसमें मॉनिटर करते हैं उसको। बाकी सबको उन्होंने लॉ दिया है, एक एक लॉ मॉनिटर करता है। एआई में एआई को दे दिया, पर धर्म उन्होंने एआई को नहीं दिया, खुद मॉनिटर करता है। जैसे हमने पिछले श्लोक में, धर्म की स्थापना के लिए खुद आते, खुद आते मीन्स बॉडी लेके नहीं आते, किसी न किसी को निमित्त बोल के यूज करते, समर्पित आत्माओं को यूज करते। किस तरह करते हैं? वो फ्लो में उनके, वही योग युक्त आत्मा, उनके फ्लो में उनके कार्य होता है। क्या हम परमात्मा यूज करते हैं, क्या हम उसको यूज करवाते हैं? ये टू है। हम योग की शक्ति से उनको हम वैसे करवा भी सकते हैं, हम निमित्त भाव से, हम प्रैक्टिस से, हम खुद भी योग युक्त आत्मा हो सकते हैं। या तो परमात्मा भी कभी कभी किसी के थ्रू कार्य खुद वो इम्पोज करके कर देते हैं। क्यों? कोई भक्त को बचाने के लिए, अपन भक्त के लिए करते हैं, नहीं तो वो इंटरफेयर नहीं करते। उनके भक्त के लिए वो कोई भी सीमा पार करने को तैयार, कोई भी सीमा, कोई भी सीमा। जैसे एक इंसिडेंट बताऊंगा तो आपको आइडिया मिलेगा। ये प्रिटेक्स्ट में वो, देखो मैं बताता हूँ, देखो कितना वैलिड है, देखते हैं। जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने वचन दिए थे, मैं अर्जुन को बंदी बना के ही रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको बंदी बना के रहूंगा। आपको चाहिए, आपको रोकना तो आप खुद हथियार उठाओ, ना उठाना ही पड़ेगा आपको हथियार, क्योंकि उसको मालूम है, भीष्म को पता है उसको कोई मार ही नहीं सकता। भीष्म पितामह को पता है उनको कोई मार ही नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं, सिर्फ कृष्ण के बस की बात है। तो वो बोलते मैं तो उठा के लेके ही जाऊंगा, मैं अपने इसमें टलने, आप बोलोगे सरेंडर कर दो तो मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला है। एक ही करे आया तो आपको, आप मुझे मार दो, खत्म, आप मार सकते हो। उनको मालूम है कौन है ना, कृष्ण। भीष्म पितामह को पता है कृष्ण समर्पित आत्मा है, स्वयं परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर। तो अभी उन्होंने बोल दिया, अभी भीष्म वो एक बहुत बड़े भक्त है, उन्होंने बोला आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ने एक वचन ली थी, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्होंने खुद का वचन तोड़ा, हथियार उठाए उन्होंने। लिटरली हथियार उठा के, उठाए पर मारे नहीं, पर हथियार उठाए, तो उनको उठाना पड़ेगा बोल रहे उठाए। फिर उन्होंने लीला से उसको ये कर दिया। अर्जुन ने ही रोक दिया कि आप क्यों कर रहे हो, आपके हाथों, आपका वचन क्यों तोड़ रहे हो? मैं मारने के लिए रेडी हूँ तो मैं करूंगा, बस। भीष्म पितामह, और तभी भीष्म पितामह भी देखते मेरे लिए स्वयं परमात्मा ने अपना वचन तोड़ा, तो मेरा वचन क्या इंपॉर्टेंट है? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते बैठा था ना, कृष्ण ने एक झटके में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? भक्त की वचन रखने के, क्योंकि वो वचन को हम लेके बैठा है ना। तो उन्होंने खुद वो गदा, वो पूरा चक्र उठा के मारने जा रहे थे, यानी उठा लिया ना शस्त्र, उठा लिए थे लिटरली। तो अर्जुन ने रोका, और लीला है उनकी वो सब, यानी उनका वचन भी रख जाओ, मेरा कार्य भी हो जाए, कि मैंने कुछ काम किया ही नहीं। हालांकि सब वही कर रहे हैं, वही लीलाधर है, वही तो मैजिक है। उसको समझना बहुत बड़ी बात है। समझोगे ना, जैसे साधोगे तो सब आपको क्लियर, सब एंजॉय करोगे आप, हर चीज में उनकी लीला ही बहुत, बोलते हैं ना, बहुत अट्रैक्ट करने वाली, और बहुत प्यारी है। हमको ऐसा लगता है कि वो ये है, पर बहुत प्यारी है। वो सबकी मददगार है, वो लीला मददगार। इसलिए लीला में रम जाओ, उनकी लीला में, लीला देखे लीला में रम जाओ, ठीक है। तो उन्होंने उठा मारने, तब अर्जुन ने रोक दिया, और तभी वो आगे का बात महाभारत में सबको पता है। तो वो ये इंसिडेंट में सिर्फ परमा भीष्म पितामह का, उनका वचन रखने के लिए, कि उन्होंने बोला ना मैं हत्या उठाऊंगा, मैं उठा देता हूँ, उनका भी हो गया, उठाना ही पड़ेगा तो उठा दिया, बस खुश, चलो अभी रख दिया, अभी चलो आगे बढ़ते। तो वैसे, तो वही लीलाधर है उनकी।
तो वो इसमें बता, इसमें क्या अभी योग युक्त आत्मा हम उनके थ्रू एक फ्लो में हम कार्य करें तो हम भी खुद को ट्रेन कर सकते हैं और हम भी योग युक्त आत्मा खुद को बना सकते हैं। और परमात्मा चाहते हैं हम खुद को ट्रेन करके उस लेवल तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि नहीं, वो नहीं चाहते किसके अंदर, वो चाहते कि और एट ए टाइम सेम टाइम 10 लोगों के थ्रू कार्य कर सकते। कैसे? क्योंकि उनके सोचने मात्र से उनको खुद आना नहीं है एक में, वो किसी के अंदर नहीं आते। यानी पूरे अंदर आ जाए तो बाकी सबसे निकल जाए तो सब खत्म हो जाएगा। वो उनके कॉन्शियसनेस की सिर्फ सोचने की शक्ति से, उनका कॉन्शियसनेस में हम में है, तभी तो हम सब चल रहा है ना, उनका कॉन्शियसनेस के अंदर हम है। और ये पूरी दुनिया कॉन्शियसनेस की है। जैसे हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप रिलेट कर सकते हो उसको। तो कॉन्शियसनेस से वो सोचे तो हो गया, उन्होंने उधर देखा, दृष्टि देखा तो कार्य हो। और कैसे देखेंगे? अनेक जितनी लोगों की आंखें हैं सब किधर से भी देख सकते हो। एक मक्खी के आंखों से भी देख सकते हो, एक चिड़िया के आंखों से, वो सब उनकी ही आंखें हैं, वो सबके आंखों से, वो हमको जो दिख रहा है वो देख रहे हैं, उनकी इच्छा से हम देख पाए। हर चीज, हर आंखें समझो परमात्मा हमको देख रही है। हमको लगेगा मैं आप लोग को देख रहा हूँ तो परमात्मा देख रहा है, अरे परमात्मा ही देख रहा है, हमको दिख रहा है तो परमात्मा को दिख रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। जैसा वो हर रोड में कैमरा लगा है, हमको लगता है कि कोई देख रहा है, हमको मालूम है ना कंटिन्यू कोई देख रहा है, वो पता है। तो उसी तरह जितनी आंखें हैं, वो कीड़े मकोड़ों से लेके बैक्टीरिया से लेके जिसके भी आंखों, अलग अलग टाइप के आंखें होते हैं। हमको जैसे ऐसी आंखें दिखते हैं वैसे ही नहीं, कीड़े मकोड़े की आंखें अलग रहते हैं, सबके अलग रहते हैं, सबकी दुनिया अलग है। वो हर दुनिया की आंखों से देख सकते हैं। वो हमारे एक एक चीज पे नजर रखे। जैसे स्पाई कैमरा होता है ना हर जगह, ये तो स्पाई कैमरा हवा में कितने बैक्टीरिया घूम, एकदम सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हवा में घूम रहे, उनसे भी हमारे पे नजर रखी हुई है। हर चीज में हम टोटली, हम उनसे बच नहीं सकते। हमारे अंदर कितने है उससे भी अलग दिशा से देख रहे हो, हर एंगल से देख रहे हो, अंदर से बाहर से, हर चारों ऊपर नीचे हर जगह से देख। तो बचने का स्कोप ही नहीं है ना। मदद का फुल स्कोप है, उनसे मदद मिलने का फुल स्कोप है। इसको ऐसा समझो, वो हर जगह से देख रहे हो, उनकी नजर से हम ओझल नहीं हो सकते। तो हम जो उनको, हम अगर परमार्थी हो गए तो हमको मदद कंटिन्यू मिलेगा ही मिलेगा, तो हो ही नहीं सकता मदद नहीं। पर हम परमार्थी हो तो कर्ता भाव में हम मैं ही कर रहा हूँ सोचेगा तो नहीं होने वाला। पूरा कर्ता भाव हटा दो, पर निमित्त भाव में परमात्मा ही मेरे थ्रू कर रहे, तो फ्लो में आ जाओ तो कार्य हो जाएगा। वही योग युक्त आत्मा है ना। तो वो इसमें हमने युक्ति देखा। युक्ति किया जब हम कैसे योग युक्त आत्मा होता, हमको युक्ति, हमको मालूम है डायरेक्शन परमात्मा कंटिन्यू दे रहे, तो हमको युक्ति से उसको समझना होगा। हमको खुद को युक्ति यूज करनी पड़ेगी। और वो योग दर्शन में योग के साधना से, अभ्यास से होने वाला, और कोई दूसरा तरीका नहीं। छोटे छोटे एक एक कर्म से प्रैक्टिस कर सकते, एक एक भाव को, निमित्त भाव क्या होता है, परमार्थ भाव क्या होता है, एक एक भाव को साधने से आप पहुंचोगे, है ना। पर साधना पड़ेगा। ठीक है, तो वो युक्ति हो गई। अभी युक्ति से आपको क्या करना है, युक्ति से हम योग युक्त आत्मा पहुंच सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट। एक एक आप एक फ्लो उनको होने दो, करने दो, एक एक आत्मा परमार्थ होके दो। तो धीरे 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 जब आपके बॉडी को इतना ट्रेन कर लोगे वो कि ऑटोमेटिकली फ्लो में चलेगा, कि आप योग युक्त आत्मा हो। यानी कंटिन्यू फ्लो में परमात्मा आपके कार्य कर और आप दृष्टा बोल के बैठे, सब कुछ वो कर रहे हैं, आप दृष्टा बोल के बैठे हर चीज। यानी आप दुनिया को लगेगा आप ही कर रहे हो, इसलिए तो कंफ्यूज रहते हैं ना। जो साधक के मूवमेंट से कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है कि ये बंदा ये कैसे कर रहा है। इसलिए तो सब कृष्ण से परेशान थे कि भाई कैसे कर रहा है, कैसे हो, एक बाला इतना कैसे कर दिया, द्वारकाधीश कैसे बन गया, कुछ समझ में किसके कंस को खत्म कर दिया, इतने बड़े बड़े राक्षसों को खत्म कर दिया, कैसे हो, कैसे रहा। हनुमान जी ने पर्वत कैसे उठा दिया, इधर है ना बेवकूफ लोग, इतना पर्वत उठा ले गए, ऐसे हो जाता है क्या। सेतु कैसे बना दिया है, सब बस हमारी समझ के परे है। हमको लगता है राम जी, पर उनके थ्रू परमार्थ कार्य, परमात्मा कार्य कर, वही तो योग युक्त आत्माएं थे, पूर्ण समर्पित। ठीक है, तो यही ब्यूटीफुल, और इसलिए हमको समझ भी नहीं आता ऐसे। तो हमको ऐसा बनना है, बिल्कुल बनना बहुत आसान है।
पर आत्मिक स्थिति में ये संभव है। अब जब तक बॉडी कॉन्शियस में रहेगी पॉसिबल ही नहीं। कोई भी आसक्ति रहेगी ये चलने वाला नहीं है, अनासक्त होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 28 है। किसको कुछ क्वेश्चन है तो ये पूछ सकते हैं एंड में, तो इसका 28 का ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, अभी हम 29 में चलेंगे। तो 29 कौन पढ़ेगा आज? कौन पढ़ने वाला? हाँ, हाँ पढ़ो। अरे, आ रहा है। बहुत अच्छे। तो ये 29 का हमारा श्लोक है जो संस्कृत में, तो इसको हम, तो इसको समझे किस तरह। तो इसमें बोल रहे परमात्मा, अभी बोल रहे कि इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें हमको, इसमें इसके बेनिफिट बताए कि जो मेरे भक्ति करते हैं उसको मैं, वो बॉन्डेज से मुक्त हो जाते हैं, है ना, उनको तो वो मेरे साथ मेरे परम धाम आ जाते हैं। तो किस तरह आने का एकदम सिंपल रास्ता बता दिए। ठीक है, उससे पहले तो और यानी हर कर्म उनके थ्रू उनको हर कर्म उनके थ्रू होना चाहिए। हमने देखे ना जिस तरीके के करके बता रहे, और उसका बेनिफिट हमको इधर दिखा रहे। बेनिफिट क्या है, बॉन्डेज से मुक्त हो जाते हैं। ये सब अभी इसमें क्या बता रहे हैं, सोचो। और तो लोगों को लगता है कि परमात्मा क्या सब में है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि क्या, ये श्लोक में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना, जो भी नैरेटिव चल रहा है, जो अधर्मी लोग ने नैरेटिव चला है, अलग अलग नैरेटिव, सब इसमें पर्दाफाश होने वाला है, सब उड़ने वाला है। आपको पता चलेगा कि इसमें हर चीज जो, कोई बोलते हैं ना कि भाई परमात्मा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अभी देखो ब्राह्मणों को इतना दे रहे हैं, दूसरे लोग को कुछ नहीं दे रहे, ऐसे बोलने वाले भी है, आपको मिलेगा, आपने भी सुना होगा। और कुछ बोलेगा तो उनको तो देख ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, इतना उनके सामने इतना कुछ हो जाता है, कभी आते क्या हो। अभी एक बंदा ने चोरी किया, तो चोरी किया, किसी का मेहनत की कमाई चोरी की है, वो चोरी कर रहा है, बोल रहा परमात्मा होते तो मुझको रोकते ना, काय का भगवान, काय के परमात्मा, मैं चोरी किया, कोई रोका नहीं मेरे को, तो कैसे हो सकता है। तो ये सब पर्दाफाश होने वाला है, सब टोटल पर्दाफाश होने। तो वो इसमें बता रहे हो, वो एक चीज से अभी पहले कैसे सिस्टमेटिकली आ रहे हैं कि वो किसी को, पहली बात तो वो क्या है, सम स्थिति में रहते, वो सबको समभाव से ही देखते हैं। वो किसी को, सब उनके ही स्वरूप है, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उन्होंने लॉ बना के रखा हो, वो लॉ से सब चलता है। कार्मिक लॉ हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज लॉ से चलता है। और कर्म का जो है कार्मिक लॉ से चलता है, और लॉ इतना परफेक्शन में चलता है, हर चीज परफेक्शन में। जैसे हमने देखा सूर्य, चाहे अपना अर्थ कैसे बराबर अपने ऑर्बिट में चल रहा है, खुद को भी रोटेट हो रहा है और पूरा सन को भी रेवोल्यूशन कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है, रेवोल्यूशन भी हो रहा है, खुद भी घूम रहा है और पूरा परिक्रमा सन को भी कर रहा है, और पूरा यूनिवर्स फिर अपने आप में भी घूम रहा है और परिक्रमा भी कर रहा है। तो ऐसे सोचो आप, कितना ये, कितना वंडरफुल, कितना परफेक्शन में चल रहा है, कितने डायमेंशन ऐसे ऊपर रहेगा, उसके ऊपर परम धाम है जो 75%, ये जो भी गाइजेंटिक स्पेस है जिसमें सब कुछ है, हम अभी तक मून को क्रॉस नहीं कर पाए, मून तक अभी हमारा कुछ यान पहुंचा है। तो सोचो तो ये कहाँ तक कितना वास्ट है, तो ये हमारे समझ के परे है। तो उसके, तो इसलिए परमात्मा बताते मैं सम रहता हूँ, मेरा संभव रहता है, मैं किसी से न मेरा द्वेष है, यानी एनवियस नहीं करता हूँ, किसी जलस द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं करता हूँ, न किसी से मैं पक्षपात करता हूँ, पक्षपात भी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। पक्षपात यानी क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, भेदभाव, कि इसको मैंने दे दिया, उसको नहीं दिया, ब्राह्मणों को मैं ज्यादा देता हूँ, जो ज्ञानी है उसके उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये श्लोक एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जो ये बोलते हैं कि परमात्मा पक्षपात करते हैं,
जाति को, उच्च जाति लोग को मदद करते हैं, नीच जाति के, नीचे के जाति बोले तो जाति है ही नहीं, इसमें किधर है ही नहीं मेंशन। परमात्मा जाति पाति सब नहीं मानते, और धर्म जाति रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं, दूर तक हमने देखा। तो ये सब नरेटिव ये जो चल रहा है इसको टोटल रिजेक्ट करना है। कोई भी धर्म बोला मेरा धर्म ये, वो धर्म है ही नहीं, रिलीजन धर्म है ही नहीं, क्लियरली हमको बोलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, नैरेटिव को ध्वस्त करना पड़ेगा। जो एक एक जो चल रहा है ना प्रथा, जो सब क्या बिलीफ सिस्टम जो चालू है, जो मान्यताएं चल रही है, ये सब गलत आधार पे है, इसका कोई आधार नहीं है। ये सब ऐसे ही हवा में उड़ाया गया, हम भ्रम फैलाने, किसके खिलाफ? सनातन धर्म के खिलाफ, क्योंकि सनातन धर्म ही पुरातन है और वही शाश्वत है। सबसे पुरातन कोई है तो सनातन ही है ना, सनातन धर्म ही सबसे पुरातन है और सबसे शाश्वत है, उसके उसके सामने कोई, और यही सस्टेनेबल भी है। सनातन धर्म से ये पूरा सिस्टम सस्टेन हो सकता है, क्योंकि धर्म से ही हो सकता है। क्यों? इसलिए तो धर्म परमात्मा को बहुत प्यारा है ना, तो धर्म से ही पूरा जो इनका रचना है ये टिक सकता है। अधर्म से नहीं टिक सकता, अधर्म से पूरा डिस्टर्बेंस होगा, इम्बैलेंस होगा। इसको, ये सिस्टम को सस्टेनेबल होने के लिए धर्म का होना जरूरी है। और कौन सा? सनातन धर्म। सनातन ज्ञान में वर्ण आश्रम धर्म, और ह्यूमन को ही एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जानवर लोग तो अपने अपने इसमें प्रोग्राम्ड है, वो तो एआई के हिसाब से प्रोग्राम्ड सोल है, उन प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है। उनका खुद का कुछ विवेक नहीं है, खुद का कुछ नहीं है। वो प्रोग्राम, जो प्रोग्राम डाला हो, जैसे रॉबर्ट में हम खुद डाल दो तो चलते रहेगा, तो उसी तरह जैसे पंखे को हमने स्विच ऑन कर दिया, पंखा घूमते ही रहेगा, तो उसी तरह वो एक जीव शक्ति का, माया और जीव शक्ति कॉम्बिनेशन से चल रहा है। जो परमात्मा हमारा कार्य नहीं, हम जो रॉबर्ट पहन के, वो तो माया शक्ति है, पर परमात्मा क्रिएशन में तो जीव शक्ति भी है ना। तो वही हम एनिमल्स है, वो सब एआई सिस्टम कंट्रोल्ड है, पर वो परमात्मा की शक्ति, जीव शक्ति माया शक्ति दोनों मिलके है। और योग माया भी है, तो उनको ऊपर का नहीं दिखता है ना, वो समझ सकते हैं। योग माया ने सब कुछ उनको उनके समझ से अदृश्य रखा हुआ है, उनको वो समझ ही नहीं दी है। जैसे हमको हमारे डायमेंशन के ऊपर कुछ समझता नहीं है, क्योंकि हमको उतनी समझ नहीं है, हमको यहाँ तक की समझ है। तो वैसे ही उनको उनकी समझ धीरे धीरे कम होते रहती है, उतना उतना ही होता है। तो ये हमको तो अभी इसमें क्या दिखा है, तो ये बोल रहे कि मैं सम स्थिति रखता हूँ। तो अब इतना ब्यूटीफुल जो, तो हमको नरेटिव को किसको हटाना पड़ेगा? हमको ही हटाना पड़ेगा। इसलिए तो ह्यूमन बीइंग का कार्य ही वही है कि परमात्मा के धर्म की स्थापना, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। बाकी सब तो वंडरफुल चल रहा है, पर हम उल्टा कर रहे हैं। हम धर्म की स्थापना के तो अधर्म कार्य कर रहे हैं, सब उल्टा जो सिस्टम में चल रहा है, जंगल उजाड़ दिए, सब बिगाड़ते जा रहे हैं, सब बिगाड़ है। कुछ भी एक काम सही कर रहे हो तो इंसान में मान लो, सब उल्टा ही कार्य कर, और उसके पीछे का उद्देश्य भी गलत है, भाव भी गलत है, यानी कर्म भी उनका गलत हो रहा है, उनको भोगना भी पड़ेगा, ये भी हमको उनको मालूम है। फिर भी दुर्योधन की तरह मैं करूं क्या? क्योंकि ये धर्म सब पता है, बोल रहा है दुर्योधन, पर मैं करूं क्या? पर आज कलयुग में लोगों को धर्म भी नहीं पता है, कितने लोग, और जिनको पता है वो भी मोहग्रस्त है, किसी न किसी मोह में, किसी न किसी माया में फंसे हुए। तो उनको बाहर कौन निकालेगा? हमको ज्ञान स्वरूप बन के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमको क्या दिया प्रज्वलित करना है, अपने आसपास हर दिया को जलाना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। इसलिए तो मैजिक हो रहा है, हम ये समझ सक रहे हैं, हमें बात कर सके, क्योंकि कृष्ण अवतरित है। नहीं तो ये बात होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कि परमात्मा ही करा रहे हैं हमारे, वही करा रहे हैं, हम तो ही ना कर रहे हैं, मैं निमित्त ही हूँ। हम निमित्त मात्र, यही सोचना, वही करा रहे हैं, वही हो रहा है। नहीं तो आज गीता सचिव हम आ रहे हैं, बैठ रहे, कैसे चल रहे, ये सब वही कर रहे, वही करा, यही सोचना है। तो ये कृष्ण आ चुके, अवतरित हो चुके, और वही करा है, यही सोचना है। ठीक है, तो इसमें बता रहे ना, मैं समभाव में ही रहता हूँ, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का, न पक्षपात भी मैं नहीं करता। ठीक है, पर वो एक सब बोल रहे, पर जो भी भक्ति में मुझे समर्पित है, जो भी भक्ति में समर्पित है, वो मेरे, उसका मैं सखा हूँ, उसका मैं दोस्त बन जाता। देखो एक अलग ट्विस्ट है, एक तरफ बोल रहे मैं समभाव में रहता हूँ, पर जो भक्त है, भक्त के लिए वो कोई भी परमात्मा कुछ भी करते,
परमात्मा भक्त के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उनका उनके बात के को रखने के लिए वो स्वयं प्रकट हुए थे ना। नरसिंह अवतार कैसे स्वयं प्रहलाद के बात को रखने के लिए प्रकट हुए थे भी। तो उसी तरह उनका बात यानी भक्त उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्त इसलिए भक्ति इम्पोर्टेंट उनके लिए, भक्ति इम्पोर्टेंट है इसलिए भक्त इम्पोर्टेंट है ना। भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होती तो भक्त क्यों इम्पोर्टेंट। पर भक्त तो भक्ति का ही मजाक बन गया। आज लोग भक्ति को पूजा पाठ जो रिचुअल्स करके उसको भक्ति, भक्ति रिचुअल नहीं है। भक्त यानी पूर्ण लोग बोलेंगे समर्पण होना चाहिए, पर मैं भक्ति मार्ग में नहीं हूं, मैं ज्ञान मार्ग में हूँ। अरे ज्ञान को भी तो पूर्ण समर्पण भक्ति में आना ही पड़ेगा ना, तभी तो समर्पण करना ही पड़ेगा। आज आप जो भी रास्ता पकड़ो, ज्ञान का पकड़ो, ज्ञान मार्ग पकड़ो, या राजयोग पकड़ो, या हट्ट योग पकड़ो, जो भी पकड़ो, पर एंड ऑफ द डे आपको 100% समर्पित तो ये होना ही पड़ेगा। सब कुछ जाके कल्मिनेट होगा भक्ति में, पूर्ण समर्पण। जिस दिन आप वो हो गए यानी कार्य हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। तो परमात्मा स्वयं आके आपको लेके जाएगी किधर परम धाम। तो ये इसमें लिखा है। तो बोले अगर मेरे भक्त के लिए मैं उनका सखा बन जाता हूँ, उनका मददगार बन जाता हूँ, सखा नहीं उनका मददगार बन जाता है ना। और मेरे अंदर होते, हम तो सब उनके अंदर ही है, तो ये मेरे अंदर होते क्या है इसमें इसका तात्पर्य, अरे मेरे कॉन्शियस में होते, मेरे दृष्टि में होते, मेरे मददगार के जो बोलते हैं ना, मैं जब जो मदद करने का मेरा फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी के अंदर आ गई। जो योग की जो योग युक्त आत्मा क्या होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी में आ गए। तो फ्रीक्वेंसी में आने के उनके रेंज में, उनके साथ योग में, उनके साथ कनेक्शन में आ गया, तो आप उनमें हो, उनके कनेक्शन रेंज में। जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, डायरेक्ट जो हॉटलाइन चालू हो गया, वो हॉटलाइन चालू होने से वो उनके अंदर होना होता है, वो बात कर रहे हैं। और मैं भी उनका सखा बन जाऊँ, वो भी मेरे सखा बन जाए, मैं उनका सखा बन रहा हूँ, वो भी मेरे सखा बन जाए, यानी हम दोनों एक दूसरे के मददगार बन गए। हम भी तो मदद कर रहे हैं ना। हम योग युक्त आत्मा बोले, हम बोले तभी तो वो हमारे थ्रू कार्य कर सकते हैं। और क्या कार्य करेगा, धर्म की स्थापना, जो उनका कार्य ही धर्म की स्थापना कर। तो वो इसमें बताया इतना ब्यूटीफुल है। तो पहली बात हमको नैरेटिव ये कि डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं कि लोग परमात्मा, ये बिल्कुल ये नैरेटिव रिजेक्ट होता है। परमात्मा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो कैसे इसका मैं बताता हूँ। और परमात्मा इस पे स्टैंड करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बारिश गिरती है, तो पानी, बारिश तो सब पे गिरती है, पत्थर पे। कोई बोले पत्थर पे बारिश क्यों गिर रही है, कोई मतलब ही नहीं है उस पे गिरने का। पर बारिश तो गिरता है ना, पत्थर पे भी गिरता है, हर जगह गिरता है, हर जीव पे गिरता है, सब पे बराबर गिरता है। जब बारिश गिरता है, किधर जोर से गिर रहा है तो सब पे जोर से गिरता है, कम गिर रहा है तो ड्रिजल हो रहा है तो सब पे हल्का हल्का गिर रहा है, बूंद बूंद ही गिर रहा है। जोर से गिरा तो भी सब पे गिरता है, फिर कोई भी रोज पे वो भेदभाव नहीं करता। तो फिर किधर वो फर्क पड़ जाता है। जो बन जिस पे गिर रहा है वो उनके नेचर पे फर्क पड़ता है। अभी कैसे समझो, अभी किधर गटर में गिर रहा है तो पानी का, वो पानी क्या हो जाएगा, गटर गंदा हो जाएगा। कोई गंदे चीज पे गिरा तो गंदा हो जाएगा। वही अगर वो नदी में गिरा तो नदी के धारा में बहने लगे। वही अगर लेक में गिरा तो वही पीने का पानी बन जाता। वही पानी, वही बूंद पानी रोज के पेडल पे गए तो उसकी खूबसूरती बढ़ा दे। वही पानी अगर ऑयस्टर में गिरे, जो खुला शंख उसमें गिरे, तो वही मोती भी बनते। वही वही बारिश का पानी, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर वो जिधर गिरता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेट, तो ये बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये भेद पक्षपात नहीं है। अब भेदभाव भेदभाव रखते, भेदभाव नहीं, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक चीज है। वही क्या, उपजाऊ जमीन पे पड़ेगा तो वहां सब, वहां जो हमने बीज डाला उगना चालू हो जाएगा। बंजर जमीन पे पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसमें पानी तो वही है, पर वहां के नेचर के हिसाब से हमको वहां हमको रिजल्ट दिखता है। तो उसी तरह परमात्मा की जो आशीर्वाद है सब तरफ एक साथ, पर हम भक्ति बनने से हमें उसका उपज अच्छा हो जाता है। हमारे नेचर के हिसाब से वो हम खिलते हैं। वो खिलने को ही योग युक्त आत्मा बोला है। जो खिलते हैं, जो तो हम समर्पित आत्मा है, तो समर्पित आत्मा क्या हो जाती है, योग युक्त आत्मा हो जाती है, वो खिल जाती है, धार्मिक बन जाती है, धर्मात्मा बन जाती है। धर्मात्मा अभी देखो आगे आएगा, ब्यूटीफुल एक एक चीज होने वाला है। एक एक श्लोक में आप रम जाओगे।
कितना प्यार, और इसमें रमना हमको जीवन भी रमाना है। सिर्फ बोलते ना, लोग बोलते समय ज्ञान तक नहीं, इसको हमें जीवन को रमाना है, इसको ले। अरे इतना ब्यूटीफुल इसमें बताया कि सोचो कि हमारे नेचर के हिसाब से परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो हमको अलग अलग चीज करवाती है, वही आशीर्वाद। वो चोर और खुद को एकदम एक्सपर्ट करके चोरी, वो चोरी कर पाता ना, वो अच्छी चोरी कर पाएगा, उसको बड़ा बड़ा पैसे भी मिलेगा, वो चोरी में नंबर वन हो जाएगा। अभी सचिन का क्रिकेट खुद ही हम गेम बनाए, वो 3 डंडी रख के, उसमें उसने मेहनत किया तो आज वो अच्छा सिक्स मार रहा है ना, क्योंकि वो खिला दिया उसको, भाई तू ये मेहनत कर, चल ठीक है सिक्स मार ले। कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर, क्योंकि ये कोई हमारे कॉन्शियसनेस की बस की बात ही नहीं, कॉन्शियसनेस में हो ही नहीं सकता है। कॉन्शियसली आप करके दिखा दो कुछ, एक भी परफेक्शन वाला कार्य नहीं कर सकते। आपको सबकॉन्शियस को ट्रेन करना ही पड़ेगा, यानी क्या होगा, आपको योग युक्त आत्मा बनना ही पड़ेगा। पर ये युक्त, इसमें युक्ता हट गया, आप क्या कर रहे हो, योग क्रिकेट आत्मा बन, युक्ता हट गया, योग क्रिकेट आत्मा। आपने योग क्रिकेट से किया और परमात्मा ने उसमें आपको परफेक्ट बना दिया। आप योग लीगल आत्मा, लॉयर, अच्छा कि आप लॉयर हो तो आप लॉयर आत्मा बन गए। योग डॉक्टर आत्मा, यानी आपने डॉक्टर पे फोकस किया, पढ़े तो आज बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। उसी तरह योग थेरेपिस्ट आत्मा, अनीता या फिर कल्पना योग थेरेपी का आत्मा, ध्रुवेश योग सोशल मीडिया आत्मा, तो सोशल मीडिया में एक्सपर्ट, कमलेश जी योग कंप्यूटर, कंप्यूटर का आप काम करते हो तो कंप्यूटर आत्मा, यानी कंप्यूटर में एक्सपर्ट। कोमल योग इमिटेशन ज्वेलरी आत्मा, इमिटेशन ज्वेलरी में एक्सपर्ट। उसी तरह हमको क्या करना है, उधर से वो फालतू चीज वो भी करना है, पर उसको क्या करना है, युक्ता बन जाना है, यानी परमात्मा का डायरेक्शन को समझ उसमें मेहनत क्या वजह, योग युक्त आत्मा, वही आशीर्वाद हमको अभी क्या करेगा, हमको अलग दिशा मिल गया, अलग खिला देगी, और जो खिला वही मैजिक। जैसा अभी वो वही वही जो रेन वाटर है, जो यानी बारिश का जो रेन है वाटर, वही वाटर जो अलग अलग गिरता है, कुछ अभी समझ में आता है, पर वो मोती कैसे बनता है हमको तो नहीं पता ना, पर हमको समझ मोती तो मिल रहा है ना, तो वही बूंद जाके मिलता है ना, तो हमको कुछ कुछ समझ में आता है चीज। पर परमात्मा का जो मैं बता रहा हूँ ये समझ, पर ये है वही वही चीज। तो ये इसको हमको समझना, तो ये चीज इसमें बहुत ब्यूटीफुली है। और ये क्या होता है, दूसरा एक चीज इसमें है कि इसमें एक बताया कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैं बता योग दर्शन, योग दर्शन जो रहता है ये ओवरऑल योग दर्शन है। अभी योग दर्शन में एक होता है जो कंडीशन है, एक होता है जो एक रेसिप्रोकल होता है, एक लेन देन होता है, यानी परमात्मा है तो एक लेन देन है, परमात्मा अभी हमारे साथ जुड़े तो एक लेन देन, कनेक्शन हो गया तो लेन देन होता है। तो कनेक्शन कैसे होता है, और जो कनेक्शन नहीं होता है, एक मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, तो वो आप मटेरियल वर्ल्ड में आप फंसे रहोगे तो आपको उधर का लेन देन चालू होगा, परमात्मा ही दे रहे हैं, पर आपको मटेरियल वर्ल्ड की चीजें मिल रही। और एक है स्पिरिचुअल, अगर उधर आत्मिक स्थिति में आ गए, परमात्मा से संबंध जोड़ दिए, डायरेक्ट कनेक्शन हॉटलाइन से, तो आपको उधर भी मिलेगा, और वो परमात्मा से मिलेगा, यानी दोनों जगह आपको परमात्मा से मिल रहा है। और वो कार्मिक लॉ से अलग है, कार्मिक लॉ जो चलता है वो अलग है, उसके अलावा परमात्मा खुद भी देते। पर आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे, अधर्मी रहोगे, तो आपको अधर्मी को भी मिलता है। हम देखे नहीं कि अधर्मी लोग भी पैसे वाले बनते हैं ना, तो हम बोलते हैं परमात्मा क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, परमात्मा धर्म धर्म अधर्मी लोग को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों दे रहे हैं, वो कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछे। जब परमात्मा को धर्म की स्थापना ही करनी, तो अधर्मी लोग को क्यों सक्सेसफुल बना रहे हैं, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करते। मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल वर्ल्ड में उसको भी मिलता है भरपूर, और जो स्पिरिचुअल उसको भी मिलता है, पर क्या मिलता है, वही ब्यूटीफुल है। वही जो जो रेन वाटर है, जो वर्षा का पानी है, वो खेती में गिनता है तो क्या, जो जो बीज डालो वो उगेगा, करेला का बीज है तो करेला उगेगा, आम का तो आम उगेगा। और वही बूंद अगर ऑयस्टर उसमें चले जाएगा, शिप में, तो वो मोती बन जाता है, जमीन आसमान का फर्क है। तो उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में हम जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं, हमको जो मिलता है उसमें, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
वो सेम नहीं है। वो चीज को समझना, यही योग दर्शन का सबसे बड़ा चैलेंज है। और कब समझोगे? जब तक आप दोनों स्थिति को अनुभव करोगे। बॉडी कॉन्शियस तो हम है ही, बॉडी कॉन्शियस में हमने मटेरियल चीजें हासिल की है ना, पर हम एक बार सोल को आत्मिक, जो आत्मिक स्थिति में आके अध्यात्म से, अध्यात्म में भी कुछ हासिल करो तो आपको लगेगा हाँ इसमें ही मिलता है, भरपूर मिलता है। और सब शीर्ष वाला जो बोलते हैं ना, सबसे बेस्ट मिलता है। इसमें सब इंफीरियर मिलता है, इसमें सब सुपीरियर मिलता है। ये हमको दिखता पड़ा है, क्योंकि माया का, माया शक्ति कह सकते हो, वो अध्यात्म की शक्ति की चीज है। दो दुनिया अलग है, और ये सब सिंक्रोनाइज है, सब एक साथ है। तो ये देने वाला तो वही परमात्मा है, और कोई दे ही नहीं सकता है। परमात्मा उनकी उनके उनके जो निमित्त देवताएं, इनके थ्रू मिलता है, अपन सब तो उनके ही आदि है। हमको लगेगा बूंद तो धरती में गिरा तो धरती माता ने दी, धरती माता भी तो उनके अधीन है ना। तो उसी तरह ऑयस्टर में गिरा तो ऑयस्टर, तो मोती तो ऑयस्टर ने दिया ना, शिप ने दिया ना। तो परमात्मा कहाँ बीच में आ गया? अरे पर उसमें मोती बनाया किसने है? वो परमात्मा ही बना सकते हैं ना, सबकी बस की बात थोड़ी ना है। हमारे हमारा जो श्वास चलती है वो भी परमात्मा है, हमको जो दिखाई देता है वो भी परमात्मा को, टेस्ट, हमारे सेंसेस जो भी हम महसूस कर, सब परमात्मा की शक्तियाँ हैं। परमात्मा के थ्रू ही पॉसिबल है। उनकी शक्ति कम होते रहेगी, हमारा सब कॉन्शियसनेस कम होते रहेगा। और जब पूरा आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, वो है तब तक तो सब है ना। वो निकल गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। फिर क्या है? पांच तत्व में लीन हो जाओगे, बॉडी बोलेगे कोई, आपका नाम भी उच्चार निकल जाएगा उसमें, तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी फंक्शनल नहीं है। पांच तत्व में लिया, अंदर से उसका सड़ना चालू हो जाए। और फूड चेन का पार्ट हो गया, जो बैक्टीरिया उसके शरीर में थे, कंट्रोल में, तो वही बढ़ने लग जाए, वही खाने लग जाए, हमारा शरीर ही खुद को खाने लग जाए, खुद को डिसमेंटल करने लगे। कहीं बाहर से नहीं होने, हमें बॉडी के अंदर से होगा, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आने वाला। सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ, सब एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के मददगार। तो हमको लगा ये कौन सा मददगार है? ये भी मददगार ही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। सादे की तो ही होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस का टॉपिक आ गया, पर ये है, ये आप समझो एडवांस, इतना मनोरंजन होने वाला है, इतना सीक्रेट से भरपूर होने वाला है। आपको साधोगे तो ही आपको इसमें और आनंद आएगा। और तुम्हें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो प्राप्ति होगी टेम्पररी होगी, टेम्पररी खुशी होगी, उसमें दुख सुख दोनों है, क्योंकि ड्युअलिटी से भरा हुआ है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आनंद मिलेगा वो परमानेंट आनंद मिलेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति की बात है, उसमें सब परमानेंट है, सब परम स्थिति, सब परम परम ही है इसमें तो उधर आप आनंद में स्थित रहो, और इधर ड्युअलिटी में स्थित रहो, कभी खुशी कभी गम। और उधर ब्लिस में रहो, आनंद में रहोगे, आनंद में कोश जो इसका पार्ट है। तो वो इसमें पता है। और इसमें हमको एक चीज समझना है, कर्म अलग है, कर्म का खाता अलग चलता है। सबको लगेगा मैंने कुछ अच्छा किया बोल के मिला, तुमने कुछ अच्छा किया बोल के नहीं मिला, तुम परमार्थी हो बोल के परमात्मा ने तुमको दिया। इससे चप्पड़ फाड़ के देता है, जब भी वो गाना है, जब भी पर देते चप्पड़ फाड़ के, तो आपने कुछ किया ही नहीं। कर्म का ऐसे नहीं है, कर्म का उसमें कोई लेना देना नहीं, कार्मिक अकाउंट अलग है। और ये जो हमारा रिश्ता, जो हम जो कनेक्शन होता है, जो ऐसे लेन देन होता है, परमात्मा से अलग है। जब हम बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं तो परमात्मा हमको हमको जो मेहनत करते तो हमको उसका मिलता है, और जब स्पिरिचुअल वर्क में मेहनत करते तो भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम श्लोक 29 या समाप्त के, कल हम और रिवीजन करते, किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 30 इससे ब्यूटीफुल है। 30 में देखो क्या अलग मोड़ पे लेके आते हैं, हम सब देखेंगे। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। है कुछ क्वेश्चन? नहीं है? तो कौन, कोमल है, बताओ। हाँ पूछो ना। 100% होती है।
पर सिर्फ मांगने से नहीं, सभी तो मांगते रहते हैं ना, सिर्फ मांगने से नहीं, परमार्थी होने से। मांगने के बदले में आप क्या करो, परमार्थी हो जाओ, समर्पित हो जाओ पूर्ण। समर्पित होने से मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन हो जाएगा, योग युक्त आत्मा होना पड़ेगा हमको। तो हमारा, और हमको क्या मिलेगा, हमको लगता है मुझे ये मिलेगा तो मेरा फायदा है, पर हम त्रिकालदर्शी थोड़ी ना है, हमको आगे पीछे का आगे सब तो ही ना पता है। पर परमात्मा जब हमको देगी, जो हमारे लिए सही है वही देगी हम। हमको लगता है मैं जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, क्या मिले, सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारे मंगल है, तुम्हारे आगे तुमको उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। वो तुम्हारे तुमको, तुम जिस राह में, तो तुम्हारे आगे जो मंगल होगा वही तुम्हारे लेकर है ना। इसलिए मांगना नहीं है, हमको क्या करना है, समर्पित होना है, योग युक्त आत्मा बनना है। तो उसके लिए मेहनत करना, बोलना मुझे योग युक्त आत्मा बनना, मुझे समर्पण की शक्ति, मुझे भक्ति में अव्वल बना, मुझे भक्ति में नंबर वन बना, मैं पूर्ण भक्ति में भक्त बन जाऊं, मैं आपका भक्ति में लीन हो जाऊं। ये मांगना है हमको। हम क्या मांगते हैं, हमको ये मांगना है कि मैं आपके भक्ति में लीन हो जाऊं, मुझे भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका भक्त बन सकूं, मैं पूर्ण समर्पित हो सकूं। फिर आप देखो, आपको जो आपको क्या मिलेगा ना, आप अनुभव नहीं कर सकते, इतना सब कुछ। समझ में आया कोमल? तो ये साधो, ये प्रैक्टिस करो, तो आपको मालूम पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करके देखो क्या मिलता है, देखो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर एडवांस में हम इस पर बहुत डिटेल में जाए, ठीक है। चलो, और कुछ क्वेश्चन? नहीं? हाँ, हाँ, तो कौन अभी आज कीर्तन कौन कर रहा है? अनीता? कल रह गया था ना अनीता का, अनीता करो। हाँ, अनीता कर रही है। तो इतना समय क्यों लग रहा है आने में? सोच रही है करूँ कि नहीं करूँ। अनीता कर रही हो ना? हाँ, तो करो करो, चलो। पूरा उमंग उत्साह में करो। मैं राम स्तुति पढ़ूंगी। अरे बहुत अच्छे, राम स्तुति करते हैं, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतारुणम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंज कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषणम्। आजानु भुज शर चाप धर, संगाम खरजत दूषणम्। इति वंदे तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कुंज निवास करु, कामादि खल जल गंजनम्। मन जाहि रोचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधानु सुजान सुनसन, जात रावरो। ऐति भौति गौरी अशीष सुनि, सिय सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी
पूजी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम प्रभु राम, श्री राम प्रभु राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो आज अनीता ने क्या गाना है, भक्ति इसको ही कहते हैं, भक्ति में लीन हो जाना है। और कोई भी परमात्मा के स्वरूप को, देवी राम कृष्ण सब परमात्मा के स्वरूप है, इनको इनको निहारना, इनके बाद इनके गुण गाना, इनकी लीला को, इनके लीलाओं में रम जाना, यही भक्ति है और कुछ नहीं है। भक्ति इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई तो एक रूप को तो पकड़ के आप उसमें रम जाओ, परमापन या ये रखना है कि परमार्थी थे, ये नहीं कि उनके शरीर में नहीं पड़ना, उनके परमार्थी थे। कैसे परमार्थी हो के पर वो रूप को तो निहारेंगे ना, और क्या करें, रूप को निहारो, उनके लीला को निहारो और भक्ति में लीन हो जाए। परमार्थ क्या कार्य कर सकते, योग युक्त आत्मा थे परमात्मा, उनके थ्रू क्या क्या किए उसको, उस चीज को अनुभव करो, तो आप भक्ति में लीन हो जाओगे, एकदम इजी हो जाएगा और समर्पित हो पाओगे किसको, परमात्मा को, तो ऑटोमेटिक आप योग युक्त आत्मा बन जाओगे। ठीक है, तो महामंत्र बोल के हम सेशन आज का कंप्लीट करते हैं। बोलो अनीता महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनीता, बहुत सुंदर वॉइस में आपने गाया, बहुत भक्ति से, समर्पण से गाया, इसके लिए धन्यवाद। कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे। हाँ, बस मिलते हैं। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे।